सभी किसान भाइयों का फार्मर टास्क चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार आपका फार्मर टास्क चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो धान के खेत होता है उसमें आपकी जो पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो उनके पीले होने का कारण और उसको नियंत्रित करने के क्या क्या उपचार हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो किसान भाइयों सबसे पहले हम अब बात करते हैं कि ये इसके पीले होने का कारण क्या है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कोई रोग नहीं है। जो आपका धान का खेत होता है या फिर अदर कोई भी फसल होती है, तो उसमें कुछ तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे आपको क्यों वो तत्व प्राप्त नहीं होते हैं और आपका जो धान का खेत होता है वो पीला हो जाता है। जिससे क्या होता है कि आपको धान के खेत को जितना क्लोरोफॉर्म मिलना चाहिए, जो ये आपका जो सन होता है, सनलाइट से मिलता है। जब आपकी पत्तियां ज़्यादा हरी भरी होती है तो उसको क्लोरोफॉर्म आराम से मिलता रहता है और आपका जो पेड़ होता है वो वृद्धि करता रहता है। तो आपका जब तो पत्तियां पीली हो जाती हैं तो आपको जो आपका पौधा होता है उसको क्लोरोफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो धान की वृद्धि होती है वो उतनी नहीं हो पाती है। और इसके अलावा आपका अगर धान का जो खेत होता है उसमें डीएपी और यूरिया का अगर आप चाहे जितना भी छिड़काव करते रहें, अगर छिड़काव करते हैं आप या उसमें जो यूरिया है उसका आप प्रयोग करते रहते हैं, तो वो उसको उतना अवशोषित नहीं कर पाती है। मेरा मतलब ये है कि आपका जो पौधा होता है वो उतना तत्व को ग्रहण नहीं कर पाता यूरिया को, जिससे क्या होता है आपका यूरिया जो डाया होता है उतनी खेत में लग नहीं पाती है, जिससे आपका पेड़ का जो होता है उसका ग्रोथ रुक जाता है। और सबसे ज़्यादा जो आपका ये धान का खेत होता है इसमें जो पीलापन दिखता है वो तब दिखता है जब उसमें आपको नमी कम होती है। अक्सर देखा गया है कि आपके धान के खेत में नमी कम होती है और उसमें आप पानी लगाने में देरी कर देते हैं या लेट हो जाते हैं, जिससे ये ज़्यादा देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसान भाइयों की आपको खेत में नमी बनाए रखनी है। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं कि आपका जो पत्ती की पीलापन होता है उसको कैसे दूर किया जा सके। तो किसान भाइयों, आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा 5 केजी मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और उसको रेत या बालू में मिला के आपको खेत में छिड़काव करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपको ये लिक्विड फॉर्म में अगर आपको डालना है तो आपको 5 केजी लेना है और उसको जो आपका 100 लीटर का पानी होता है उसमें घोल बना के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरे तत्व का आपका जो छिड़काव करना है वो जिंक सल्फेट है। आपको जिंक सल्फेट जो लेना है वो 4 केजी लेना है और उसका आपको रेत या आप मिट्टी में डाल के छिड़काव कीजिए। आपको सबसे जरूरी ध्यान रखना ये रखना है कि आपको जिंक सल्फेट जो है उसको आपको खाली छिड़काव नहीं करना है, आपको उसका छिड़काव नहीं करना है, आपको उसको मिट्टी या फिर बालू में मिला के ही प्रयोग करके उसका छिड़काव करना है। क्योंकि आपका जो जिंक सल्फेट होता है उसमें तेजाब की मात्रा होती है, जिससे क्या होगा अगर वो जहाँ आपकी पत्तियों पे पड़ जाएगा तो आपकी पत्तियां वो जल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने खेत में अगर आपने अभी यूरिया का प्रयोग नहीं किया तो आप वो इसको यूरिया के साथ मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको मैग्नीशियम का प्रयोग जरूर करना है। जैसा कि बहुत किसान भाई कहते रहते हैं कि नहीं, अगर जिंक का छिड़काव कर दे तो उससे भी आपका पीलापन दूर हो जाएगा। नहीं, आपका पीलापन तो दूर हो जाएगा, मगर आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो अन्य तत्वों को, जैसे आपका यूरिया हुई, डाया हुई, उसका जो प्रयोग करते हैं वो आपका खेत में उसको अवशोषित कराने का काम करता है, आपको पेड़ पौधे तक पहुंचाने का काम करता है, आप उसको वृद्धि करता है। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कैसी जानकारी लगी, आप कृपया कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।